बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफा इन उर्दू। आज आप लोगों के लिए उन लोगों के लिए वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जो लोग दुश्मनों की वजह से, हासिदीन की वजह से इतने परेशान हैं कि वो उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते। वो बेबस हैं, मासूम लोग हैं, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकते तो वो कुरान से मदद हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मसला पैदा नहीं किया जिसका हल कुरान पाक में ना दिया हो। तो जो लोग ऐसे हैं और हक पर हैं और दुश्मनों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए ख़ास है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा ख़ास अमल है और मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ, तो अपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है बगैर स्किप किए। फिर आप लोग को समझ नहीं आती है और आप फिर मुझसे जो सवाल है ना वो कमेंट्स में करते हैं। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है पहले कि जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें और जरूरतमंद लोगों के साथ वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि सदका जारिया के इस अमल में आप भी शामिल हो सकें। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफा दुश्मनों से निजात हासिल करने का वजीफा है और निजात भी आपको मिलेगी। आपका दुश्मन आपके सामने उसका किया हुआ जो वार होगा वो वापस उसकी तरफ ही पलट जाएगा। लेकिन एक बात, इस टॉपिक को लेकर जब दुश्मनों के हवाले से बात की जाती है तो इस अमल को बस वही लोग किया करें जो हक पर होते हैं। जो हक पर नहीं होते, नाजायज किसी को परेशान करने के लिए ऐसे अमलियात ना किए जाए या ऐसे वज़ाइफ ना किए जाएं जो किसी की परेशानी का बाइस बने या जानबूझकर आप किसी के साथ शरारत करना चाहें, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। और जिस तरीके से बताया जाए, जितनी तादाद में बताया जाए उतनी तादाद में आपने ये वजीफा करना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब व्यूअर्स, आपने पढ़ना क्या है वो नोट कर लें। जो दुश्मनों से परेशान लोग हैं और वो चाहते हैं कि उनके दुश्मन उनका पीछा छोड़ दें और वो खुद बेबस हैं और आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, तो बस अल्लाह से मदद हासिल करें। आपने अल्लाह ताला के दो नाम या जब्बारू या कहारू, ये दो नाम है, इनकी सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन बेहतर टाइम जो इसका है वो या तो फजर की नमाज के बाद का है या इशा की नमाज के बाद है या फिर तहज्जुद के टाइम। ये 3 टाइम है और एक तस्बीह यानी 100 दानों वाली जो तस्बीह है वो आपने लेनी है और सिर्फ एक तस्बीह आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ अपने मकसद की नियत करें। दुश्मन एक है या एक से बहुत ज्यादा है, जितने भी दुश्मन है सब के लिए ये एक तस्बीह काफी है। बाकायदगी के साथ आपने रोजाना एक टाइम फिक्स कर लेना है, या फजर का फिक्स करें, जो भी आपने फिक्स करना है इन तीनों टाइमों में से आप फिक्स कर लें। फजर के बाद पढ़नी है तो फिर रोज आपको फजर के बाद ही पढ़नी है। तहज्जुद के टाइम पढ़ना है तो फिर रोजाना आपको उसी टाइम पढ़ना होगा, और अगर ईशा के बाद पढ़ रहे हैं, ईशा की नमाज के बाद, तो फिर उसी टाइम आपको डेली पढ़नी होगी, ठीक है। टाइम अपनी मर्जी से, आप तीनों में से जो सिलेक्ट करना है आप कर ले और बाकायदगी के साथ सिर्फ एक तस्बीह 100 दानों वाली आप इन 2 नामों की करेंगे अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ। या कहारू यानी पहले आपने नाम पढ़ना है, या जब्बारू फिर आपने अल्लाह का नाम पढ़ना है, या कहारू, दोनों को मिला के पढ़ना है, या जब्बारू या कहारू, और इन दोनों को तस्बीह के एक दाने पर मिला के पढ़ा जाएगा और इस तरह से आप अपनी एक तस्बीह पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इसके कुछ ही दिन के अमल से इंशाअल्लाह ताला आपका दुश्मन पीछे हट जाएगा। उसके हर वार जो आपको बर्बाद करने के लिए वो उठाएगा या करेगा वो खाली हो जाएगा, यानी वो या तो वापस उस तक पलट जाएगा या आप पर वो असर नहीं करेगा। वो खुद जो है वो आपसे माफ़ी भी मांग सकता है या वो तौबा कर सकता है अपने इस फेल से जो वो आपको परेशान करने के लिए कर रहा है।